हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। इस सीरीज में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं 30 का पीस। इस तरह से आप एक महीने में 1000 क्वेश्चन से भी ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक एंड शेयर अवश्य करें। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ईसाइयत की देन किसने माना है? तो आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। दोस्तों, ग्रियर्सन ने ही नहीं बल्कि बेवर, बर्नले, भंडारकर इत्यादि विद्वानों ने ईसाइयत की देन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काव्य की भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो स्वाभाविक विकास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा? दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसके इतिहास में नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। किसी विद्वान ने कोई और नामकरण किया है, किसी विद्वान ने कोई और नामकरण किया है। सबसे ज्यादा जो नामकरण हुए हैं वह वीरगाथा काल यानी कि आदि काल के हुए हैं, लेकिन जो भक्ति काल है इसमें सबसे कम विवाद रहा है, क्योंकि इस काल में भक्ति बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो जो रसात्मक रूप कहा है भक्ति को वह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, यह किसने कहा है? तो यह कहा है कबीर ने। ये जो कबीर हैं ये रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं। रामानंद के अन्य शिष्य हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद, रैदास, धनासेठ, नरहरियानंद, योगानंद। इन सब का उल्लेख मिलता है नाभादासकृत भक्तमाल में। जो ये रामानंद हैं ये स्मार्त वैष्णव थे। उन्होंने श्री संप्रदाय के सिद्धांतों को मानते हुए वर्णात्मक बंधन समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुरण। तो जो आचार्य रामानुज हैं इनका जन्म कांचीपुरम के पास ही हुआ था और कांचीपुरम में ही उनकी भेंट हुई थी कांचीपुरण से, और कांचीपुरण रामानुज के शूद्र गुरु थे। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है? तो अभंग नाम से जाना जाता है नामदेव के भक्ति परक गीतों का संकलन। तो हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ माना जाता है नामदेव की रचनाओं से। दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है? तो यह है आलवार भक्तों का। यह 4000 पदों का संकलन है। कितने पदों का? यह 4000 पदों का संकलन है। और अगर आलवार शब्द की बात करें तो आलवार शब्द का अर्थ है मग्न होना। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है। निर्गुण भक्ति हो चाहे सगुण भक्ति हो, दोनों प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है दोस्तों भगवद विषयगति एवं अनन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? तो नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किया था नाथ मुनि ने। आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, आलवार गायकों की संख्या थी 12। आलवार महिला संत का नाम की बात करें तो महिला संत का नाम है आंडाल। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने विष्णु जी की उपासना पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, अवधूत किसे कहते हैं? तो अवधूत कहते हैं दोस्तों रामानंद के वैरागियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। तो योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं शिव। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा कबीरदास की माता का नाम था। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं। तो उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं रामानुज। और रामानुज की बात करें दोस्तों, रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेताश्वर उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं दोस्तों शंकराचार्य।
जो आचार्य शंकर हैं उन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके कि जो निर्गुण काव्य धारा है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और विभाजित करने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकर। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ज्ञानेश्वर। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? तो जम्बनाथ है उन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। और विष्णुई संप्रदाय की स्थापना क्यों की? अपने मत का प्रचार करने के लिए। कबीर की वाणी का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कबीर की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। इसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी और सबद तो गेय पद हैं और साखी दोहों में हैं। कबीर के काव्य का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। ये जो कबीर हैं इन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी धर्मों का सार तत्व ग्रहण करके जिस सामान्य भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया उससे हिंदू मुस्लिम समाज का कल्याण हुआ और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट है, ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जो ज्ञान मार्गी कवि हैं उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। भक्त नामावली के लेखक हैं, तो भक्त नामावली के लेखक हैं दोस्तों ध्रुवदास। वहीं अगर भक्तमाल की बात करें तो भक्तमाल के लेखक हो जाएंगे नाभादास। अगर आपको हमारी क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं एक न्यू 30 के पीस के साथ। धन्यवाद।